समझती कि नहीं? चल उतार, उतार कपड़े, उतार कपड़े, उतारते कि नहीं? हाँ उतार कपड़े। अरे जाने दे अम्मा, क्या कर रही है तू? वो मान जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ। अरे बहुत प्यार से समझा लिया, दोनों हाथ जोड़ लिए, पर ये लोनिया टस से मस ना हो रही है। तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर कुछ दिनों में हमका खुशखबरी ना मिली ना तो तू जान, अरे तू अंदर, अम्मा, तू भी जा, तू जाती कि नहीं? उठ, जा अंदर, तू भी अंदर जा। अरे अम्मा, 3 महीने हो गए, हाँ? तेरे से तो कुछ ना हुआ, अगले महीने हमका खुशखबरी मिलना चाहिए। हो जाएगा अम्मा। हेलो, अरे चंद्रमुखी, आज तूने अपने हुस्न का वीडियो ना भेजा? मोबाइल पे ही मजे लेते रहेगा क्या? अरे तू बोल तो अभी आ जाऊं। तो आ जाना, तेरी सारी मुरादें पूरी कर दूंगी आज। बस अभी आया। बिरजू, जी भैया। क्या कर रहा है तू? फोन पर गंदी गंदी वीडियो देखता है तू? हैं? अरे कभी काम वाम भी कर लिया कर। नहीं भैया, वो 2-3 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा था तो नेट पर दवाई देख रहा था। फिर तो नेट पर दवा देखने से कुछ नहीं होगा, जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। जा यहाँ से। बस अभी गया, अभी आया। काम चोर साला। क्यों री? कुछ हुआ क्या नहीं? ऐसे क्या देख रही है? कोई अनोखी बात करने को ना कह रहे हम तुझसे, जवाब नहीं देती है। ऐसे मानेगी नहीं तू। 3 हफ्तों में मुझे खुशखबरी चाहिए। हाथ दे। अम्मा जी, नहीं, ऐसे तो नहीं मानेगी। अब हाथ दे। हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। हम जानते थे तू मान जाएगी। देख, इस खातिर हम आज खीर बना रहे हैं। जा जा जा, अपना काम कर, जा। क्या है? मैं आ गया। एक बात बता, तेरा मूड आज इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया? क्या है ना कि अम्मा जी बहुत परेशान कर रही हैं। उनको ना हमसे एक बच्चा चाहिए और हम चाहते हैं ना कि वो बच्चा ना तुम्हारा हो। वो तो मैं तुझे दे ही दूंगा। एक बात बता कमली, इतनी सी बात को लेके इतना परेशान क्यों होती? मेरे साथ भाग चलना। और खिलाएगा क्या? कभी इंतजाम कर लेंगे। तू मेरे साथ भाग तो सही। तू जानता है ना, हमारी एक मजबूरी है, उससे पहले हम नहीं भाग सकते। अब ऐसे उदास होकर समय बर्बाद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक काम कर, तू तेरी सास को खुशखबरी सुनाई दे। ऐसा क्या? अंग्रेजी में कहावत है, डोंट लेट योर इमोशंस ओवरपावर योर इंटेलिजेंस। मतलब कि अपनी भावनाओं को अपने विवेक और बुद्धिमत्ता पर हावी मत होने दीजिए। आज की कहानी में भावनाओं के गुबार ने एक भयानक रूप इख्तियार कर लिया। उत्तर प्रदेश के महेश और कमली की शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, लेकिन पति पत्नी के इस नए रिश्ते में पुराना प्यार
बहुत खतरनाक निकला। प्यार के नाम पर पति और परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, हैरानी की बात है। पर 3 ही महीने में बहू पर औलाद पैदा करने का दबाव भी कम हैरान करने की बात नहीं थी। सुमित्रा ने बच्चों के लिए बहू का जीना क्यों हराम कर दिया था? सास को पोते की इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि घर के अंदर ही इतनी सारी सीमाएं लांघी जा रही थी? वंश के लिए घर के अंदर इतना बड़ा कलेश और घर के बाहर घिनौना प्लान। गौर से देखिए, असल सच सामने दिख रही हकीकत से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला है। और कब तक हमें यही इस हाल में रखेगी? कहा हुआ कमली? कहा हुआ कमली? कुछ नहीं। क्या हुआ कमली? आज दोपहर में उल्टी भी कर रही थी। कुछ कुछ बोलोगी भी? सर में दर्द है बस। हम दबा देगा। एक मिनट, यहाँ दुख रहा। यहाँ
बहू, उस दिन खीर बनाया था, आज सूजी का हलवा बनाया है। हाँ, शुद्ध घी का हलवा बनाया है। हाँ, पहले तू खा ले, बाद में सबका मुंह मीठा कराऊंगी। ले खा। अम्मा, अब तो कमली के अम्मा बाबूजी को बुला लीजिए। जब से शादी हुई तब से एक बार भी वो। अरे बिटवा, हमने कहाँ मना किया है? फोन कर दे, पर उनको बाद में पूछ लेना वो बुलवाना चाहती है कि नहीं है? ठीक है, चल। हाँ। मत छोड़ो, प्लीज चलो। पागल बन रही हो। ये पंडित जी बाहर बुलवा रहे हैं। आओ, वो ही जाना है हमको। कहे ना नहीं जाएंगे बाहर, कोई ब्याह नहीं करना है। जानती है ना हम किसी और को चाहते हैं। हर दरवाजे पे बारात खड़ी है और तुम हमको अपना लव स्टोरी सुना रही हो। कौन सी लव स्टोरी बे? अरे वही बिरजू आवारा जो महेश की फैक्ट्री में काम करता है। वो जो चेन चुराता है, वो जो मारपीट के जोर में जेल की सजा भी काट चुका है। महेश से इसकी शादी तय होने के बाद उसने वहाँ काम पकड़ लिया है। अगर महेश को पता चला ना तो क्या हम ब्याह तो उसी से करेंगे। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? अरे काहे हमारी बहुरिया पर हाथ उठा रहे हो? शादी से मना कर रही है का? अरे लड़की, बस तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? अरे नहीं बहन जी, इसी को बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ना कोई बात ना है। हम भी हमारी जवानी में एक आध चक्कर चला चुके हैं, पर हाँ, एक बार महेश के बापू ने हमारा हाथ पकड़ा ना, तो बस हम उसी के हो लिए। हाँ, जैसा आप की है वैसा सब लोग करे, ये जरूरी नहीं है। चुपचाप बारात लेके चले जाइए, हम कोई ब्याह नहीं करने वाले हैं। ए लड़की, हम यहाँ बारात लेकर आए हैं। पूरे समाज में हमारी बड़ी इज्जत है। तेरी मांग में तो हमारे बेटे के नाम का ही सिंदूर भरेगा और हमारे वंश को तू ही बढ़ाएगी। ये बात तो पक्का है, समझी? कह रहे हैं ना हम। चुपचाप चले जाइए यहाँ से। चुप, एकदम चुप। बहन जी, ये आपके घर की अमानत है। आप जैसे रखेंगी वैसे रहेगी। और इसकी मांग में भी ना आप ही के खानदान का सिंदूर भरा जाएगा। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जब तक आप लोग राजी खुशी खुद से यहाँ पे नहीं छोड़ेंगी ना, हमरे से एक फोन भी नहीं जाएगा। महेश से इसकी शादी तय होने के बाद उसने वहाँ काम पकड़ लिया है। अगर महेश को पता चला ना तो तेरी मांग में तो हमारे बेटे के नाम का ही सिंदूर भरेगा और हमारे वंश को तू ही बढ़ाएगी। ये बात तो पक्का है, समझी? हेलो, हाँ, कैसा है मेरा बेटा? तुझे कैसे पता है कि बेटा है कि बेटी? मेरे बारे में कुछ बातचीत करता है? एक काम कर, तू खुद ही आके पूछ लेना, तुझे ही बताएगा। आखिर बाप है तू इसका। हेलो, का किससे बात कर रही थी? हाँ? बोल। वो अम्मा जी। अरे किससे बोल रही थी कि वो इस बच्चे का बाप है? माँ जी, वो इनसे ही बात कर रहे थे अम्मा जी। ऐसे तू तड़क करके? हाँ? अम्मा जी, आपके घर का चिराग है, अब इतना अत्याचार मत कीजिए। हम इनसे ही बात कर रहे थे। ठीक है, रुक तू, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देख लेना। अरे का अम्मा, तुम भी वही पुरानी बात लेके बैठ गई। हेलो, अरे अम्मा, आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे बहुत शोर है। आप और बैटरी भी जाने वाली है अम्मा, हम चार्जिंग में लगा रहे हैं फोन को। प्रणाम भैया। प्रणाम।
कौनो काम आज के लिए? देखो यारा मशीन में लकड़ी जा। काशी भाई एक मिनट, एक हट जाओ महेश भाई। काशी भाई आज इस साले की खोपड़ी उड़ा देंगे। 3 लाख रुपया लिया, 6 महीना हो गया, आज तक वापस नहीं किया। और पता है इस सारा का सारा पैसा कोठे पे उड़ा दिया। कैसे आदमी को रखे हो काम पे? एक मिनट काशी भाई शांत हो जाओ। कहाँ तमाशा लगा रखा है तू? हाँ भैया हमारा मामला है, हम निपट लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। देखो काशी भाई, हमको केवल 1 हफ्ता की मोहलत दे दो, हम आपका सारा पैसा लौट। 1 मिनट का समय ना दूं मैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। किसकी गारंटी लेते हो महेश भाई? काशी भाई 1 हफ्ते के अंदर अगर इसने पैसे ना तुम्हें दिए तो तुम्हारे जो मन में आए वो करना इसके साथ। साला 1 नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। ये साला अपने मैया को बेचने से ना चुके, और आप इसकी गारंटी लेते हो महेश भाई? काशी भाई आप शांत हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना। आपने 1 हफ्ते की मोहलत दी है ना, इसको कर देगा ये। अब जाइए आप। आपके कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे जाइए। काशी भाई काशी और महेश भैया क्या खूब लपेटो उस साले को, हैं? हमको निकाल यहाँ से, निकाल यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं भैया। यार ये अम्मा फोन काहे नहीं उठा रही हैं? हेलो। हाँ कमली, वो ये बता अम्मा फोन काहे नहीं उठा रही हैं? आग आग आग? ए, आग? अम्मा जी आग। आज अम्मा को गुजरे कितने दिन हो गए। उन्हें दादी बनने का कितना शौक था। आज तक उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की थी, पर ना जाने। खैर देखो, तुम अपना ख्याल रखो, ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाना। और हाँ, डॉक्टर बता रहा था 8वां महीना चल रहा है। ऐसे समय पर तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक काम करो ना, हो अपने अम्मा बाबूजी को घर बुला लो। अरे काहे गुस्सा खाई हो अभी तक? देखो, अम्मा के गुजरने पर तुम्हारे अम्मा बाबूजी नहीं आए थे, बताई थी क्या उन्हें? अच्छा रहने दो, मैं उन्हें बता दूंगा। अपने इस नए मेहमान के बारे में जब वो सुनेंगे ना तो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको जब जरूरत होगा तो हम बुला लेंगे, आप रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा कमली, एक बात पूछूं? वो जिस दिन अम्मा को आग लगी थी, अम्मा हमको फोन की थी। उस समय तुम्हारा और अम्मा का कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था का? क्योंकि अम्मा तुम्हारा नाम लेकर तू तलाक की बात कर रही थी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे साथ लड़ाई की और अम्मा आग में जल के मर गई? हाँ कमली, वो मैं तो बस। क्या बस वो क्या? इतना दिन बाद आपको ये बात याद आया है? उस दिन काहे नहीं गए थे पुलिस के पास? बात करते हैं। अरे कमली, वो कमली पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में वो सब बात आ गई। कहाँ से नहीं आया है? आपके दिमाग में कब से शक भरा हुआ है? एक काम करिए ना, चलिए अभी पुलिस को सब बात बता देते हैं। चलिए कमली, कमली बोल देते हैं। कमली मेरी बात तो। कि हमारे साथ लड़ाई करके ना और आग में जल के मर गई। चलिए कमली, यही सब सुनने के लिए इसको पाल के रखे अपने कोख में। हाँ, इसको मार देते हैं ना, लीजिए। अरे कमली, भगवान के लिए ऐसा मत कर। सब कुछ बर्दाश्त किए ना, आपका, आपकी अम्मा का, कोयला, सब कुछ बर्दाश्त किया ना, लेकिन ये इल्जाम ना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। काम कर, चलिए चलिए ना, अब हम इसी को मार देते हैं ना।
हंस ले आप। कमली मुझे मुझे माफ कर दे कमली, मुझे माफ कर दे। अपना कुक में आपका निशानी लेके घूम रहे हैं, अब इससे बड़ा क्या सबूत दे अपने प्यार का, बताइए ना आप, बताइए। ये कमली, तू हमको महेश का खून करने को कह रही है क्या? धीरे बोल। देख कमली, हम आज तक चोरी चकारी मारपीट बहुत किए पर कौनों का खून नहीं किए। तो अब कर। दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? हाँ? और जब बात खून खराबे तक आ गई है तो तू भाग कहीं नहीं जाती महेश के घर से। तेरे कोई बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे सवाल है? चाहिए ना? चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए ना? तो महेश को ना मारना पड़ेगा, समझा तू? कैसे? हमारे सर के ऊपर 12-12 केस चल रहे हैं कमली, यूं चुटकियों में धर ले जाएगी पुलिस हमको, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको खाली ट्रक चलाना है। जब महेश छत से कूदेगा बस। हमको खाली ट्रक चलाना है, जब महेश छत से कूदेगा बस। एक बात बता, महेश छत से कूदेगा काहे? बोल। हम पे छोड़ देना तू, जितना कहते उतना करना। कमली, हमारी बात सुन, कितने महीने से हम तुमको समझा रहे हैं, हमारे साथ भाग काहे नहीं चलती, काहे रुकी है वहां? काहे कि हमारी कोई मजबूरी है, जानता है ना तू, अम्मा नहीं मिल रही। और जब तक अम्मा नहीं मिलेगी हम कैसे भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते ना, तुम करना जो कह रहे हैं। कमली, संभाल अपने आप को, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। महेश ने कमली पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि कमली ने बिरजू के साथ मिलकर महेश को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। कमली की जबरदस्ती महेश से शादी कराई गई थी, क्योंकि कमली के माँ बाप बिरजू जैसे आपराधिक छवि वाले लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कराना चाहते थे। रही सही कसर महेश की माँ सुमित्रा ने पूरी कर दी। दबाव की नींव पर इस शादी को खड़ा करने का फैसला गलत था, और इस गलती का परिणाम इस कहानी को किस ओर ले जा रहा है ये आपके सामने है। लेकिन जो हुआ उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। है कमली, और कब तक हमें ऐसे बांध के रखोगी? कुछ तो तरस का, माँ है तुम्हारी। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता अम्मा। अरे काहे का बदला? सबने जो कहा सब कुछ तो कर दिया है हमने। अम्मा, आज वो दिन आ गया है जिसके लिए हमने तुम्हें यहाँ बांध के रखा है। अब बहुत हो गया। आज ना हम किसी तरह महेश को घर से दूर रखेंगे। तुम हमारी सास का काम तमाम कर दो, ठीक है? काहे कर रही है ये सब? तू हमसे सब्दन जी का कत्ल करवाएगी? तुम क्या की थी? जबरदस्ती हमें इस घर में ब्याह दिया,
जबरदस्ती हमारी मांग में सिंदूर भरवा दिया। अम्मा, हमारे स्वाभिमान का ना कत्ल किया तुमने। अब उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा ना तुम्हें। तुम्हारे कोख में जिस खानदान का चिराग पल रहा है उसे बर्बाद कर देना चाहती हो। हमारी कोख में उस खानदान का चिराग नहीं है अम्मा। ये तो हमारे प्यार की निशानी है, हमारे बिरजू की निशानी है ये, जिसे तुमने और बाबूजी ने अलग कर दिया था हमसे। क्या हुआ देखो, हमने उसे पा लिया। खैर ये सब के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। ये लो, ई रहा किरासन तेल, और आगे हम जैसा कहते हैं ना वैसा करती जाओ खाली अम्मा। और अगर अब ना कर दे तो तुम हमारे बाबूजी को, मतलब कि अपने पति परमेश्वर जी को ना कभी नहीं देख पाओगी अम्मा। कह रहे हैं हम तुमसे। नहीं, आपसे और पाप नहीं होगा। प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना अम्मा। अरे तुम्हारे दिल में इतने ही बदले की आग जल रही है तो खुद काहे नहीं कर लेती सब कर्म कांड। हम अपना हाथ काहे गंदा करें। वैसे अम्मा फंसने का तो कोई चांस है नहीं, लेकिन पुलिस को अगर शक हो भी गया ना तो पकड़ी जाओगी तुम। अब इतना तो करोगी ना हमारे लिए अम्मा। अरे तुम्हारे जैसे माँ बाप काम नहीं करते अपने बच्चों के लिए। छोटा सा काम है अम्मा, महेश का काम खत्म कर दे। पागल हो गई होगा, सुहाग है तुम्हारा। बाबूजी से मिलना है ना? कभी नहीं मत करो, मत करो। हम किसी बहाने से महेश को छत पे भेजेंगे, समझी? हमारा काम कर दो, कसम कह रहे हैं अम्मा। मिलवा देंगे बाबूजी से। ये लीजिए। अरे कहाँ जा रही कमली? अरे वो पापड़ रखे थे छत पे। अरे क्या कर रही है तू? ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना ठीक नहीं है। अच्छा मुझे बता करना क्या है? पापड़। तुझे पापड़ की पड़ी हुई है, होने देना गीला। चल जा खाना लेके आ। 2 मिनट रुक के हम लेके आते हैं। अरे बाबा, अच्छा सुन, तू बैठ यहाँ, बैठ। हेलो, सुन, अभी थोड़ी देर में महेश छत से कूदेगा। इस पर टेम्पो चढ़ा देना और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। पर महेश छत से कूदेगा क्यों? अरे वो हम पे छोड़ देना तू। ठीक है। हम किसी बहाने से महेश को छत पे भेजेंगे, समझी? हमारा काम कर दो, कसम कह रहे हैं अम्मा। मिलवा देंगे बाबूजी से।
का हुआ? इका, तू रो रही है? और ये अपने माथे का सिंदूर क्यों मिटा दिया? वो अम्मा की बहुत याद आ रही थी। कोई बात नहीं, हम कल ही अम्मा के पास चलेंगे। नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद ही सुबह चल जाएंगे ना। आप वो एक गिलास पानी लाइएगा। हाँ, अभी लाया। मार और मार हमको। यही दिन देखने के लिए तुमको पैदा किए थे ना। अम्मा, महेश को धक्का काहे नहीं दी? नहीं दे सकते। इसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंपे हैं, उसको नहीं मार सकते। कमली नहीं मार सकते। हमको अकल आ गया है। गलत न महेश था न तुम्हारी सास, गलत तुम थी। काश हम पहले ही सब काम करने से मना कर दिए होते। लेकिन अब बस हम नहीं रुकेंगे। हम पुलिस के पास जाके ना अपना सारा गुनाह कबूल कर लेंगे। तुम्हारे ऊपर ना कोई आँच नहीं आएगी। बस तुम इतना बता दो कि पापा को कहाँ छुपाई हो। बताओ पापा को कहाँ मार दिए। क्या? मार दिए उनको। काहे कि हमारी बर्बादी में वो भी शामिल थे ना। हाँ, और जहाँ खड़ी हो ना तुम, यहीं पे मारे थे। बेटी नहीं। यहीं पे गिरे थे वो, और नीचे जाके ना गाड़ दिए, समझे? हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देख लेना, पुलिस के पास जाके सब कुछ बता देंगे। तुमको नहीं छोड़ेंगे। बताओ, देखते तुम कैसे क्या करते हैं। जाके पुलिस को सब बता देंगे। बताओ। अरे सुमन, आज बहुत देर हो गई जंगल में। दीदी, घर पे भी बहुत काम पड़ा है। अरे कमली को क्या हुआ? कमली, कमली, कमली कैसे गिर गई है? चलो क्या हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चल चल कमली चल। डॉक्टर साहब, हम अपनी बीवी और बच्चे से मिल सकते हैं का? देखिए, बच्चा जल्दी पैदा हो गया है, प्री मैच्योर है, और कमली को अभी होश भी नहीं आया है। उसे आराम करने दीजिए। आप उसे सुबह मिल लीजिएगा। डॉक्टर साहब। महेश भैया, आप काहे चिंता कर रहे हो? हम लोग हैं ना कमली के साथ। और वो तो शुक्र करो कि कल हम लोग वहाँ पर थे, नहीं तो कमली को कुछ भी हो सकता था। काहे भेजे थे कमली को अपने बाबूजी के कारखाने में काम करने के लिए? ऐसे भी वो तो कब से बंद पड़ा है। आपके बाबूजी के जाने के बाद वहाँ से भी कोई आता जाता नहीं है। महेश भैया, आप घर जाओ, हम लोग हैं यहाँ पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो महेश भैया, कमली और बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा है। वार्ड बॉय बता रहा था कि कमली बिरजू के साथ कहीं भाग गई है। क्या? हेलो बिटवा, अरे बहू के लक्षण हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं।
और किसी से तू तड़क करके बात कर रही थी बहू? हाँ, काहे भेजे थे कमली को अपने बाबूजी के कारखाने में काम करने के लिए? ऐसे भी वो तो कब से बंद पड़ा है। आपके बाबूजी के जाने के बाद वहां से भी कोई आता जाता नहीं है। अम्मा, अम्मा। साहब, कल जब हम जंगल से लकड़ी लेकर जा रहे थे तो कमली यहाँ पर गिर गई थी। हमको क्या पता कि वो अपनी माँ का खून करके भाग रही थी। महेश, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पत्नी मिल जाए, और हाँ, अगर वो बिरजू के साथ भागी है तो उस तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। डोंट वरी। कमली, कमली, क्या हुआ? कमली, तुम्हारी अम्मा की लाश महेश के बाबू के कारखाने में मिली। अम्मा मर गई? हाँ कमली। हमारी अम्मा मर गई? अम्मा मर गई? अम्मा, ऐसे क्या देख रहे हो? हमने मारा है क्या? लाश तो महेश के बाबू के कारखाने से ही मिली है ना कमली। हाँ, तो अम्मा हमसे मिलने आने वाली थी वहाँ पे। इसका मतलब महेश। बिरजू देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों भागे हुए हैं तो पुलिस हमें ढूंढने की कोशिश जरूर कर रही होगी, और महेश को लगता है कि ये बच्चा उसका है। तो अगर पुलिस ने उसे पकड़ा ना तो अगला पिछला सब कुछ बोल देगा। हाँ, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। हाँ, हमें उसे मारना होगा। अरे तुम फिर से खून करने की बात कर रही हो कमली। अगर महेश नहीं मरा ना तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। हम दोनों कहीं दूसरे शहर चले जाएंगे ना, और किसी दूसरे नाम से रह लेंगे। लेकिन अगर महेश जिंदा रहा तो हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा ना, और फिर पुलिस। महेश ने अब तक सब कुछ साफ साफ बता दिया होगा पुलिस वालों को। जहाँ तक हम उसे जानते हैं ना, उसने कुछ नहीं बोला होगा। अब महेश कुछ बोले इससे पहले हमें उसका मुंह बंद करना होगा। हाँ, हम फोन करके बुलाते उसको। मैंने तो आपको पहले ही बोला था महेश, लेकिन आप तो उसको बचाने में लगे थे। आज मिल गया नहीं है, खोपड़ी में 6 के 6 घुसेड़ दूंगा। तो मैंने कहा ना, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए। और फिर पुलिस तो अपना काम कर रही है ना, भगवान के लिए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। हेलो हेलो, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। कमली, ये बिरजू हमें और हमारे बच्चे को जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गया है। तुम हो कहाँ अभी? हम बस अड्डे पे हैं। वो 12 बजे की बस से हमें कहीं दूसरे शहर लेके जाने वाला है। बस आप आ जाइए जल्दी। सुनिए, पुलिस को मत कुछ बताइएगा, उसके पास बंदूक भी है। तो आप जल्दी से आ जाइए। तू वहीं रुक, मैं अभी बस अड्डे आ रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे परिवार का मामला है। मुझे मेरे बीवी और बच्चे सुरक्षित चाहिए, बस छोड़ मुझे। हैस भाई, हेलो, वो कमली भाभी का पता चल गया है। अच्छा, कहाँ है वो? लगता है कोई गैंगवार हुआ है। पुलिस को फोन करो। रुक। घासी भैया, हमने कुछ नहीं किया। हमरे भैया के जान ले ली ना,
जबरदस्ती की गई शादी से उपजा गुस्सा कमली को इस कदर हैवान बना देगा, सोचना भी मुश्किल है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हीं की जान लेने वाली बेटी को बेटी कैसे कह सकते हैं? बिरजू के लिए पागलपन में 5 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। पर फिर वही बात सामने आती है कि हर जुर्म अपना अंत अपने साथ लेकर आता है। माँ बाप, पति और सास सबको किनारे लगाने वाली कमली के हाथ आखिर खाली ही रहे। अजीब बात यह है कि जिस बिरजू के प्यार में कमली ने अपराध और हैवानियत की सारी सीमाएं लांघी, वो भी जिंदा नहीं बचा। शादी ब्याह के मामले में दबाव डालने का नतीजा आपके सामने है। एक बात तो स्पष्ट है कि दिल से एक हुए बिना जीवन भर साथ निभाना असंभव है। शादी जीवन की शुरुआत है, उसका अंत नहीं। और अगर साथ रहना संभव नहीं है तो परिवार को भी इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ईमानदारी और साफ दिल से अलग होने का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान